हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं जुलाई स्टार्ट हो रहा है और साथ ही साथ बारिश भी स्टार्ट होगी। कहीं कहीं पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है, कहीं पे नहीं हुई है। तो बारिश के साथ आप आपके रोज़ प्लांट की ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। इस पे आप ढेर सारे नए फ्लावर्स और ब्रांचेस ले सकते हैं। जो आपका प्लांट गर्मी की वजह से सूख रहा था, गर्मी से इसकी ग्रोथ रुक गई थी। गर्मी और पानी की कमी के कारण जो आपका रोज़ प्लांट बेजान हुआ था, पत्तियां सूख चुकी थी। तो अगर आप भी अपने रोज़ प्लांट को फिर से हरा भरा करना चाहते हो, जो एकदम से मुरझाया हुआ था, तो आप तुरंत ये सब काम कर लो जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके रोज़ प्लांट को हरा भरा करने के लिए जो भी काम हम करने वाले हैं, जो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, इसे आप जून के एंड में ही करिए। जुलाई में भी आप कर सकते हो, मगर बारिश आने से पहले पहले आपको ये करना है। तो मुझे भी थोड़ा लेट हो गया है, यहाँ पे बारिश अभी स्टार्ट हुई नहीं है, तो मैं भी इसे अभी करूँगी। अगर आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर अगर अब तक बारिश स्टार्ट नहीं हुई है, तो बारिश आने से पहले आप इसे कर सकते हैं। रोज़ प्लांट जो है गर्मी में डॉर्मेंसी में चला जाता है, इसकी ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है और ये पूरा सूख जाता है। तो जुलाई आते आते ही आप इन सब कामों को जल्दी से कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो है आपको इसके मिट्टी पे ध्यान देना चाहिए कि इसकी मिट्टी ज़्यादा हार्ड ना हो, हल्की फुल्की और भुरभुरी मिट्टी हो। अगर आपने बहुत दिनों से इसमें कंपोस्ट कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है तो तुरंत इसमें आप कंपोस्ट दे दीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसमें कोई सूखे पत्ते गिरे हुए हैं तो आप इसे तुरंत हटा लीजिए, क्योंकि जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है और अगर आपने इनके मिट्टी में जो सूखे हुए पत्ते गिरे होते हैं या आपने अगर नहीं हटाया तो फंगस का खतरा रह सकता है। बरसात के दिनों में फंगस की प्रॉब्लम कॉमन है, तो तुरंत ही अगर आपके मिट्टी में कोई सड़े हुए पत्ते हैं तो तुरंत आप इसे निकालिए, मिट्टी को हल्का करिए। इसका ड्रेनेज आपको चेक करना है ताकि पानी इसमें ना रुके, क्योंकि बारिश की वजह से अगर पानी रुकेगा तो मिट्टी आपकी ख़राब हो सकती है और साथ ही साथ आपका प्लांट भी ख़राब होगा। मिट्टी के बाद अभी आपको प्लांट के ऊपर काम करना है। आपको चेक करना है अगर आपके प्लांट में सूखी हुई पीली या फंगस या सड़ी हुई पत्तियां हैं तो तुरंत आप इसको निकाल दें, क्योंकि जैसे ही फिर बारिश स्टार्ट होगी अगर आपने इन पत्तियों को ऐसे ही रखा तो ये और ख़राब होंगी और धीरे धीरे इसमें फंगस लगना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ये थोड़ी पत्तियों में था फिर धीरे धीरे ये आपके पूरे पूरे प्लांट में फैल जाएगा। तो आपको उन्हीं पत्तियों को रखना है जो आपको फ्रेश लग रही हो, जिनमें कोई फंगस ना लगा हो, जो जिसमें कोई बीमारी ना लगी हो। तो ऐसे ही पत्तियों को आप रखें, बाकी सारी पत्तियों को आपको निकाल कर फेंक देना है, वरना बारिश के बाद इसमें मॉइस्चर बना रहेगा और धीरे धीरे आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है। नेक्स्ट जो चीज़ है आपको अवॉइड करनी है वो है प्रूनिंग। आप इसकी बिल्कुल भी प्रूनिंग ना करें, ना बारिश में ना बारिश से पहले, क्योंकि जितना आप प्रूनिंग करोगे उसकी जो ब्रांचेस हैं, जो खाली ब्रांचेस है, उसमें फंगस लगना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे फिर बारिश स्टार्ट होगा धीरे 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 ये फंगस आपके पूरे प्लांट में फैल जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी इसकी प्रूनिंग नहीं करनी है। हाँ, आप बस डेड हेडिंग कर सकते हो। डेड हेडिंग का मतलब होता है कि कोई फूल आकर चला गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बाद में जो सूख जाता है तो इसे डेड हेडिंग कहते हैं। तो आप इसे निकाल कर फेंक सकते हो, क्योंकि इसमें फिर बीज बनना स्टार्ट होता है और प्लांट अपनी पूरी एनर्जी वहाँ पे ये करता है। तो जितने भी सूखे अगर फूल है तो आप इसे निकाल कर फेंक सकते हैं, या फिर सूखी हुई इसमें बचा हुआ कोई है फूल सूखने के बाद तो इसको आप हटा सकते हैं। और एक इसे करते वक्त और एक चीज़ याद रखनी है कि आप इसे हाथ से ही तोड़ें। अगर पंखुड़ियाँ निकल चुकी है, सिर्फ डेड हेड बचा है तो सीज़र का या कैंची का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे फिर से फंगस का खतरा रह सकता है। तो जो भी सूखी हुई पत्तियाँ हैं या डेड हेडिंग अगर आपको करनी है तो आप इसको हाथ से ही निकाल कर फेंक सकते हैं। अब दूसरी चीज़ साथ ही साथ आपको इसके मिट्टी की गुड़ाई अच्छे से करनी है। अगर आपकी मिट्टी हार्ड हो गई है, आपने इसको हल्का नहीं किया है, तो आपको आपके मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करनी है।
और दूसरी चीज़ है कि अब इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दें, क्योंकि बारिश आने से पहले फर्टिलाइज़र इसमें देना ज़रूरी है, जिससे बारिश के मौसम में आपका प्लांट अच्छा और हेल्दी रहे। और इसके लिए आपको कोई भी महंगे फर्टिलाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसा खाद बताऊंगी जो आप घर में आसानी से बना सकते हो। ना आपको इसको पीसना है, ना भिगाना है, कुछ भी नहीं करना है। एक नेचुरल तरीके से मैं आपको खाद बता रही हूँ। इसके लिए आपको ज़रूरत है फ्रेश एलोवेरा की पत्ते की। मीडियम साइज़ का पत्ता आपको लेना है एलोवेरा का। एलोवेरा एक नेचुरल हार्मोन है जो आपके प्लांट की जड़ों को मजबूत करता है, इसको हरा भरा करता है। तो इसको देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। अगर आपका पॉट 6 से 8 इंच का है तो सिंपल आप एक मीडियम सा एलोवेरा का लीव लें और इसे बारीक बारीक पीसेस में कट करना है आपको। और इसे देने का भी तरीका बहुत ही इजी है। सिंपली आपको आपके प्लांट के मिट्टी में एक गड्ढा बनाना है और उसमें जो भी आपने पीसेस कट किए हैं उसको इसमें डाल देना है और ऊपर से आपको मिट्टी से कवर करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 1-2 दिन के लिए भिगो के इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। आप इस तरह से डायरेक्ट भी आपके प्लांट में एलोवेरा को यूज़ कर सकते हो और आपके प्लांट को न्यूट्रिशन दे सकते हो। इससे आपके प्लांट को कोई भी खतरा नहीं रहेगा और सारे न्यूट्रिशंस आपके प्लांट को मिलेंगे। एलोवेरा के जो पीसेस मैंने जिस प्लांट में दिए उसी टाइम मैं अभी दूसरा फर्टिलाइज़र दे रही हूँ जो है सूखी हुई चाय की पत्ती। सूखी हुई चाय की पत्ती भी आपके प्लांट को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। इसमें काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन होता है। तो अगर आपको ज़्यादा देना है तो आप सूखी हुई चाय की पत्ती यूज़ करें, फ्रेश यूज़ ना करें। तो अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो आप सूखी हुई चाय की पत्ती, यूज़ की हुई चाय की पत्ती को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सूखी हुई चाय की पत्ती ली है। जिस तरह का आपका पॉट होगा जितना बड़ा, उस हिसाब से आप 3 चम्मच 4 चम्मच यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसे भी देने का तरीका सेम वैसे ही है। गड्ढा करके आपको इसमें चाय की पत्ती को डालना है, ऊपर से मिट्टी को कवर कर देना है। अब तीसरी चीज़ भी मैं यहाँ पे देने जा रही हूँ वो है हल्दी पाउडर। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर को आपको उतने पानी में डालना है जितना आप अपने प्लांट को पानी देना चाहते हो। तो अच्छे से आप जो भी पानी देना चाहते हो उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर को अच्छे से मिक्स करके आपके प्लांट में आपको देना है, उसी प्लांट में जिसमें हमने अभी एलोवेरा और चाय की पत्ती दी है। हल्दी पाउडर से जो है आपके प्लांट में फंगस और कीड़े मकोड़े मिट्टी में नहीं लगेंगे। अब ये जो तीनों चीज़ें हमने यूज़ की है, एलोवेरा के पीसेस, चाय की पत्ती और हल्दी पाउडर, ये तीनों चीज़ें मिलाकर आपके प्लांट को बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देने वाले हैं। क्योंकि जो एलोवेरा है वो आपके रूट को मजबूत करने में मदद करेगा। चाय की पत्ती जो है आपके लीव्स को हेल्दी करने में मदद करेगी और हल्दी पाउडर जो है वो कीड़े मकोड़े फंगस से आपके प्लांट को बचाएगी बारिश के मौसम में। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप यूज़ करते हो बारिश से पहले तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आपका जो रोज़ प्लांट सूखा हुआ मुरझाया हुआ था वो बिल्कुल हरा भरा और हेल्दी दिखना स्टार्ट होगा। तो बारिश जैसे ही शुरू होने से पहले आप ये काम जल्दी से कर लो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने आपके रोज़ प्लांट में कौन कौन सा फर्टिलाइज़र दिया है और साथ ही साथ आपके पास कौन कौन से टाइप के रोज़ प्लांट हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड बाय बाय।